बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक 3 सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो ये सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त के लिए टिक का निशान लगाइए। पहला पार्ट देखिए, निस्बत ए निस्बत बी में ए कहलाता है। अब ये निस्बत है ए और बी, तो यहाँ से आपने हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ना होता है। तो ये पहली रकम है ए और दूसरी बी, तो इसमें ए को कहता है क्या कहेंगे, ताल्लुक नहीं, पहली रकम ये दुरुस्त है, बी पार्ट। तो लिहाजा बी के पास वहाँ पे आपने दायरा इस तरह फिल करना होता है। ये चलें आप दायरा फिल कर लें, ये दायरा ही समझ के, क्योंकि इम्तिहान में आपने इस तरह फिल करना होता है। ये बी दुरुस्त। अब दूसरा पार्ट, निस्बत एक्स निस्बत वाई में वाई कहलाता है। अब ये निस्बत देखें, दूसरा पार्ट है। तो ये पहला मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट पढ़ना होता है निस्बत को, तो x पहला है और y दूसरा, तो ये दूसरी रकम है, लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब ये सी पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट, तनासब ए निस्बत बी, ये जरा ध्यान से, तनासब सी निस्बत डी में ए और डी कहलाते हैं। ये देखिए जरा, ये लेफ्ट से राइट आपने पढ़ना है। पहला और आखिरी ये तरफैन कहलाते हैं, और दूसरा और तीसरा रुकन ये वस्तैन कहलाते हैं। तो इनमें देखिए ए और डी कहा गया है, तो ये तरफैन कहलाएंगे, लिहाजा ये दुरुस्त जवाब क्या है, बी। दुरुस्त जवाब क्या है, ये बी। अब चौथा पार्ट देखिए, तनासब ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में सी और बी और सी कहलाते हैं। अब देखिए फिर लेफ्ट से राइट, अब दरमियान में बी और सी की बात की गई है। तो बी और सी मैंने अभी बताया तीसरे पार्ट में कि दरमियान वालों को जो दूसरा और तीसरा रुकन होता है, इसको वस्तैन बोलते हैं। ये बी और सी की बात हो रही है, दूसरे और तीसरे की, तो इसको हम वस्तैन कहेंगे। लिहाजा ये ए पार्ट जो है ये दुरुस्त है इसका। अब ये पांचवा पार्ट देखिए, मुसलसल तनासब ए निस्बत बी बराबर बी निस्बत सी। यहाँ पे ये ए सी है तो बाहर वाला, और बी जरा बी ये वस्त वाला, तो बराबर बी स्क्वायर, बिल्कुल तरफैन का असले जरा बराबर होता है वस्तैन के, में ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान ये बी जो है के दरमियान बी डैश तनासब कहलाता है। तो इसको वस्त कहते हैं। ये कौन सा तनासब होगा, वस्त फिर तनासब, तो ये सी पार्ट दुरुस्त, ये वस्त फिर तनासब। अब चौथा पार्ट देखिए, मुसलसल तनासब ए निस्बत बी तनासब ये बराबर बी निस्बत सी। याद रहे, अगर ये दरमियान वाले की बात की जाए तो हम वस्त कहते हैं, और दरमियान में अगर 2 दफा रकम आई हो तो ये वस्त, और ये फिर सी तीसरा होता है। तो इसमें देखिए ए और बी से सी डैश तनासब कहलाता है। पहला ए है, वस्त बी है, तो दूसरे नंबर पर बी और तीसरे नंबर पर सी, तो ये सी जो है ये तीसरे नंबर पर कहलाएगा। ये इसको कहेंगे तीसरा तनासब। क्या कहेंगे, तीसरा तनासब। सी देखे ना, ये पहले पर ए है, दूसरे पर 2 दफा ये बी है, दूसरा 2 दफा वस्त वाले को लिखते हैं, और तीसरे नंबर पर ये सी, तीसरा बोलेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी से सी तीसरा तनासब कहलाता है। अब जरा नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप 7वां पार्ट देखिए, तनासब फॉर निस्बत एक्स तनासब 5 निस्बत 15 में x मालूम कीजिए। आपने x की कीमत मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मुख्तसर सा अमल करना पड़ेगा।
आपने पढ़ा है कि तरफैन का हासिल ज़रब यानी पहले और आखिरी का हासिल ज़रब, ये देखिए ये क्या होता है, 4 है पहला और आखिरी है 15। तो ये देखिए ज़रा बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। वस्तैन में क्या है, x ज़रब 5। ये मुख्तसर सा अमल आपने कर लेना है राफ वर्क में। तो ये आपको नजर आ रहा है 4 ज़रब 15 तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन x ज़रब, ये देखिए 5। आपने x की कीमत निकालनी है तो 5 पर डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, 4 3 बार 12, तो बाकी रह गया ये 12। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या है, ये डी पार्ट। अब आप 8वां पार्ट देखें। अगर u रास्त नासब v स्क्वायर, तो अब यहां पर u की कीमत निकालनी है। तो इसका तरीकेकार ये होता है, ये देखिए जरा, जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है u और रास्त नासब की जगह पर बराबर का निशान डालते हैं और दूसरी साइड पर k का लफ्ज डालकर खुद अपनी तरफ से और v स्क्वायर ये बराबर करते हैं। ये k एक ऐसा अदद है जिसने रास्त नासब एक ताल्लुक था, तो ये बराबर करने के लिए जो कमी बेशी है वो k मुस्तकिल से ज़रब दे दिया, बराबर कर दिया इस तरह। तो ये देखिए ये कौन सी जोज है, ये ऐसे ये भी नहीं है। तो u बराबर k v स्क्वायर, ये देखिए ज़रा ये b पार्ट है, तो लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब ये b पार्ट। इसी तरीके से आप 9वां सवाल देखिए। ये 9वां पार्ट, अगर y स्क्वायर रास्त नासब 1/x क्यूब, तो अब देखिए ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ये y स्क्वायर उसी तरीके से ये लिख दिया आपने बराबर। अब दूसरी साइड पर k आपने खुद लिखना होता है और 1/x क्यूब। अब ये बटे में x क्यूब है तो ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x क्यूब y स्क्वायर। ये देखे ना नीचे बटे में है x क्यूब, तो ये मुख्तसर सा अमल करते हैं क्योंकि आपने मरूजी फेल करनी होती है, ये मैंने साथ ही कर दिया। तो x क्यूब y स्क्वायर बराबर k। तो अब देखिए k किसके, या बटे में, ये बटे में ही लिखा हुआ है क्योंकि उसने k बराबर किसी में भी नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा ये पहली जो जोज अभी हल की थी, तो लिहाजा आपने सिर्फ और सिर्फ k ही दर्ज करना है। तो y स्क्वायर बराबर k बटे में आ गया है x क्यूब। तो ये a पार्ट दुरुस्त है इसका, क्योंकि और किसी में भी k बराबर वाला साइड इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ ये k इस्तेमाल करके ये कर लेंगे। अब जरा 10वां पार्ट देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। देखिए u/v बराबर v/w बराबर k। इसमें ये दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये देखिए u/v बराबर है k और दूसरी है v/w बराबर k। तो आप जानते हैं कि ये v खत्म करेंगे तो u बराबर आ जाएगा v k, और यहां से ये v निकालेंगे तो ये आ जाएगा w k। तो ये जरा तवज्जो से देखिए, अब ये जो v है ये इसके अंदर दर्ज कर देंगे। तो ये देखिए जरा u बराबर ये v की वैल्यू w k है, तो यहाँ पर v की वैल्यू w k दर्ज कर देंगे और ये k पहले से है तो w k स्क्वायर बन जाएगा, k ज़रब k स्क्वायर, u बराबर w k स्क्वायर। तो देखिए जरा कोई ऐसा है u बराबर w k स्क्वायर, ये u बराबर w k स्क्वायर, तो ये a पार्ट देखिए ये दुरुस्त है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ a पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है u बराबर w k ज़रब k स्क्वायर, तो ये a पार्ट दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, मारूजी फिल करते वक्त ये याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ आपने इस तरह नहीं, आपने रफ कॉपी पे आपने के पास जो इम्तिहान में शीट होती है वहाँ पे किसी एक सफ़े पर, आखिरी सफ़े पर बेशक ये रफ वर्क कर लिया कीजिए और फिर मारूजी फिल करें। 11वां पार्ट जरा तवज्जो से देखिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर का तीसरा तनासब है। अब ये दो रकमें दी गई हैं, तीसरा तनासब आपने ये देखिए कैसे निकालना है, जरा ध्यान से। पहली रकम ये देखिए पहले लिखा हुआ है x स्क्वायर और दूसरा ये y स्क्वायर। तीसरा तनासब आपको नहीं पता क्या है, आप बिलफर्ज निकाल लें कि वो z है। ये देखिए ये मैंने z फर्ज कर लिया, तो या कोई भी चीज वेरिएबल आप फर्ज कर सकते हैं।
तो ये तीसरे के लिए ये देखिए, तो जब ये तीसरा तनासब की बारी आए तो दरमियान वाला जो होता है इसको 2 दफा लिखते हैं, निस्बत ये दरमियान वाला, ये देखिए तनासब फिर दरमियान वाला, और तीसरा जो है ये इस तरह निस्बत तनासब में इस तरह लिखते हैं। तो दरमियान वाले को जब भी लिखना पड़े 2 दफा लिखते हैं, तनासब से पहले भी और बाद में भी। तो ये पहला और आखिरी का हासिल ज़रब एक्स स्क्वायर जेड बराबर वाई ज़रब वाई वाई 4। अब देखिए आपने z निकालना है, यानी कि तीसरा तनासब, तो ये y4 है, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हमें दूसरी साइड पर लेकर जाना है, z की वैल्यू निकालना है। तो z देखें ये बराबर किसके आ गया है, y4 ओवर x स्क्वायर। तो y4 ओवर x, देखिए जरा ये कौन सा जवाब है, तो ये सी पार्ट देखिए यहां पर ये सी पार्ट है y4 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये जवाब आ गया। अब अगला पार्ट देखिए, ये x निस्बत y तनासब y निस्बत w में चौथा तनासब w है। चौथा तनासब यानी कि w की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये उसी तरीके से मैंने बताया कि तरफैन का असले ज़रब बराबर वस्तैन का, इसमें लिखना था, ये लिखा हुआ है। आसान सवाल, तरफैन में आ गया x ज़रब w, ये x w आ गया बराबर देखिए y यानी तरफैन वस्तैन का असले ज़रब y ज़रब v यानी v y आ गया, और हमें w की वैल्यू निकालनी है। तो w के साथ जो x है इस पर तकसीम कर लें, ये डिवाइड कर लें, तो देखिए w बराबर आ गया v y बटा x। तो v y बटा, ये देखिए जरा किस में लिखा हुआ है, वी वाई बटा एक्स, मामूली फ़र्क है। आपने सॉल्व करके तो फिर ये लिखना, रट्टा नहीं लगाना डियर स्टूडेंट्स। अगर रट्टा लगाएंगे तो देखें मामूली फ़र्क है, किसी में एक्स ऊपर वी वाई नीचे। तो ये बी पार्ट जो है ये दुरुस्त है। अब ये 13वां पार्ट देखिए, अगर a निस्बत b को आप बटा पढ़ सकते हैं बराबर x निस्बत y, इसको x बटा y पढ़ सकते हैं। तो अबदाल निस्बत है, अबदाल मीन ये आप बदल के यहाँ पे बेशक ये मोहसिस अल्फाज में कि x b पर b x की जगह पे लिख लें, तो ये बन जाएगा a बटा x बराबर ये b इसकी जगह पे चला जाएगा, तो ये b बटा y। तो ये अब इसको सीधा करेंगे तो बनेगा a निस्बत x, a बटा x, या ये देखें ये सिर्फ बदला हुआ है इसमें। तो a निस्बत अगर लिखी शक्ल में होता तो ये a निस्बत x, यहाँ पे आपने ये देखें ये बन गया है b बटा y। तो ये a पार्ट दुरुस्त है इसका। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आपने पहले ये सीधा लिख दिया a बटा b बराबर x बटा y, तो फिर ये क्योंकि इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, इसी तरह ये भी इस आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, y इसकी जगह पर ये इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। लेकिन आपने सिर्फ इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि जवाब भी के साथ ये जवाब है, इनको आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने ये दूसरे और तीसरे को इनकी जगह चेंज करनी है, यानी a बटा x बराबर b बटा y। तो ये हमने a पार्ट दुरुस्त कर दिया। अब ये देखिए जरा चौथा पार्ट, अगर a निस्बत b बराबर x निस्बत y हो तो अक्स निस्बत है। अब अक्स मीन उल्ट होता है, तो अब पहले तो ये सीधा करके लिखें, देखें जरा a निस्बत b क्या हो गया, a बटा b बराबर x बटा y। निस्बत दरअसल बटा ही है, तो ये देखिए अब आपने अक्स करना है, यानी कि इसको उल्ट कर देना है। तो a बटा b को उल्ट कर दें तो ये b बटा a बना लें, ये b बटा a आ गया। और उसके बाद ये y बटा x, ये दोनों साइडों पे जब भी उल्टना है तो एक साइड नहीं उल्टी जा सकती, दोनों साइडें उल्टनी है। तो ये y ऊपर चला जाएगा, x नीचे, तो ये d पार्ट दुरुस्त होगा। और किसी में भी ऐसे नहीं है क्योंकि अक्स निस्बत मालूम करनी यानी उल्ट। तो ये देखिए जरा, बाकी किसी में भी ऐसे नहीं है। अब ये आखिरी पार्ट देखिए 15वां, अगर a बटा b
बराबर सी बटा डी हो तो तरकीब निस्बत है। तरकीब निस्बत में याद रखिए, एक तरकीब निस्बत है, एक तफसील निस्बत है। तरकीब व तफसील जो दोनों इकट्ठी भी हम इस्तेमाल करते हैं। तरकीब में जमा मुखसिर सा आप याद रखें, जिसमें ये जैसे ये ए बटा बी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ये एक रकम उसी तरह रखी जाती है ऊपर या नीचे, तो ये ऊपर वाली रकम उसने उसी तरह रखी है, फिर नीचे वाली रकम ऊपर वाली में जमा करके नीचे लिख दी। यही सूरत हाल इधर भी करनी है। तो आप ऊपर वाली उसी तरह, तो नीचे ये सी जमा डी, इसी तरह ये बी और डी नीचे उसी तरह रख सकता था, ऊपर जमा कर सकता था ये ए जमा बी और सी जमा डी। तो ये दोनों में जिस तरह लिहाजा यहाँ पर ये ए पार्ट दुरुस्त है। ये नफी वाला जो है ये क्या कौन सा पार्ट है, ये तफसील निस्बत है। ये कौन सी है, तफसील निस्बत। तो ये तरकीब निस्बत ये है। तो ये ए पार्ट दुरुस्त है जो आप याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि क्या आपको समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।